अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। वादी रज़ा की है कोए हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की है कोए हिमाला रज़ा का है, जिस सम्त देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा बहुत कुछ इल्म दी पर, अगलों ने तो लिखा बहुत कुछ इल्म दी पर, इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का है। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, पंज गंज विलायत पे लाखों सलाम, पंज गंज विलायत पे लाखों सलाम। रियाज़त के हैं यही दिन बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, रियाज़त के हैं यही दिन बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। निगाहे मुफ्तिये आज़म की है ये जलवागरी, निगाहे मुफ्तिये आज़म की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। मोहतरम सामीन किराम, आज की ये मुबारक और बाबरकत व बासआदत अज़ीमुश्शान इजलास जो अपने दौर के कुतुब आलम हम शबीए गौसे आज़म शहज़ादाए आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद व आलम इस्लाम अशाह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान क़ादरी बरकाती रज़वी बरेलवी हनफी अलैहिर रहमतो व रिज़वान की याद में और आपके 41वें सालाना उर्से बाबरकत के मौके पर सरजमीन कुरला के सुन्नी ज़ियालों ने इसका इनेकाद किया है। परवरदिगार आलम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और कुतुब आलम हम शबीए गौसे आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद
अलैहि रहमतो व रिजवान के फैज़ान से माला माल फरमाए। आइए हम सब मिलकर एक मर्तबा आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिको मुख्तार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुहतरम सामीन किराम, अभी आप हजरात को काज़िये शहर मुंबई महबूबुल उलमा खलीफाए हुजूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद महमूद अख्तरुल क़ादरी साहब क़िबला रज़वी अमजदी का ख़िताब नायाब और हज़रत की पंदो नसाए समात करनी है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको कुछ सुनाने के लिए और कुछ बताने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। परवरदिगार आलम हम सबको आज की इस बज़्मे मोहब्बत जो अहले अक़ीदत व मोहब्बत ने सजाई है, इससे कुछ न कुछ हासिल कर ले जाने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मुल्क हिंदुस्तान का एक मशहूर ज़िला जिसका नाम यूपी उत्तर प्रदेश है, और उसी यूपी के अंदर एक मशहूर व मारूफ शहर, जिस शहर का नाम आते ही अहले अक़ीदत झूम जाया करते हैं, और जिस शहर के नाम पर ग़ुरबाए अहले सुन्नत और अहले मोहब्बत मर मिटने को तैयार होते हैं, वो शहर है शहर बरेली शरीफ। उसी शहर बरेली शरीफ में एक जगह और एक खित्ता है जिसका नाम है महल्ला जसोली। वहीं पर अहले सुन्नत वल जमात की एक बावकार और कदावर शख्सियत कि जिसके मुताल्लिक जितना कुछ आप सुन चुके हैं और सुनेंगे, उनकी शान उनसे कहीं ज्यादा बुलंद है। वो कौन है? वो बरेली का इमाम अहमद रजा है। वो कौन है? वो हमारा आला हजरत है। वो नाइबे गौसे आजम है। वो अताए सुल्तानुल हिंद है। वो अल्लाह के तमाम औलियाए किराम का चाहने वाला और उनकी अकीदत व मोहब्बत को हमारे दिल में डालने वाला इमाम अहमद रजा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान की पैदाइश उसी खित्ते के अंदर और उसी मकाम पे हुई। आला हजरत अलैहि रहमतो व रिजवान ने अपनी पूरी जिंदगी इश्क़ रसूल में गुजारी, मोहब्बत रसूल में गुजारी, और कुरान व अहादीस की रोशनी में अपनी पूरी जिंदगी को गुजार कर हमें ये पैगाम देते रहे कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की रजा पाना चाहते हो तो तुम्हें मैदाने अमल में उतर कर तुम्हें कुरान व अहादीस की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान अपनी पूरी हयात में, हयात ज़ाहिरी में ये पैगाम देते रहे कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वो इमाम अहमद रजा अपनी पूरी हयात ज़ाहिरी में ये पैगाम देते रहे कि इश्क़ रसूल हमारा अजीम सरमाया है।
इश्क़े रसूल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसीलिए आपने बरजस्ता ये शेर इरशाद फरमाया और बारगाए मुस्तफ़ा करीम में यूं अर्ज गुजार होते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उस इमाम अहमद रजा ने यह पैगाम दिया कि सिर्फ दिखावे के तौर पर लोगों के अंदर महबूब बनने के लिए हुजूर की मोहब्बत का दावा मत करो, बल्कि दावा के साथ में दलील भी होना जरूरी है। क्योंकि बगैर दलील के जब दुनिया के किसी कोर्ट के अंदर किसी जगह पर बगैर दलील के दावा कबूल नहीं किया जाता, तो यहां बात दुनिया की नहीं है, यहां बात महबूबे परवरदिगार के इश्क की है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मन हब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो, किसी से दुश्मनी हो, उसे अपने से दूर करना हो, तो अपने आपसी ताल्लुकात और झगड़े फसाद पे नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए हो। अगर किसी को कोई चीज अता करनी हो तो फिर अल्लाह की रजा के लिए हो, और अगर किसी को किसी चीज से मना करना हो तो अल्लाह की रजा के लिए हो। जब तुम्हारा इश्क, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए है, जब तुम्हारी दुश्मनी अल्लाह की रजा के लिए है, जब तुम्हारा किसी को अता करना और देना ये अल्लाह की रजा के लिए है, और जब तुम्हारा किसी को रोक देना, मना कर देना, टाल देना ये अल्लाह की रजा के लिए है, तो आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे खुशनसीब को ये बशारत देते हुए नजर आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उस बंदे का ईमान कामिल हो गया, उस बंदे का ईमान पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। इस हदीस पाक की रोशनी में आला हजरत अलैहि रहमतो व रिजवान ने फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी मशहूर व मारूफ हदीस मुबारका जो आप आए दिन सुनते रहते हैं कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, यानी मोमिने कामिल नहीं हो सकता, जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसकी माँ बाप से ज्यादा, हदीस पाक का मफहूम है, उसकी औलाद से ज्यादा और तमाम दुनिया के लोगों से ज्यादा ना आ जाए, उस वक्त तक उस बंदे का ईमान कामिल नहीं हो सकता। अब आला हजरत इन दोनों हदीस करीमा की अहादीस मुबारका की रोशनी में अगर हम इमाम अहमद रजा की जिंदगी का सरसरी तौर पर अगर जायजा लेते हैं तो इस बात पर आला हजरत खरे उतरते हुए नजर आते हैं कि जहां इमाम अहमद रजा के दिल में अल्लाह की रजा के लिए काम करने की कुड़न तड़प थी, वहीं पर हुजूर के इश्क का जो आप दावा करते थे उसमें आप दलील देते हुए भी नजर आते हैं। अरे जब इमाम अहमद रजा अपना कोई काम कुरान और हदीस के अलावा मुखालिफ और खिलाफ नहीं करते, उनका उठना बैठना हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की सुन्नते मुबारका के खिलाफ नहीं होता, लोग तो सिर्फ उनकी इन्हीं अदाओं को देख देख कर कलमा शरीफ पढ़ा करते थे, लोग तो सिर्फ उनकी इन खूबियों को देख देख कर कि सुन्नते रसूल पर इमाम अहमद रजा जिस तरह अमल करते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में ये अपने दौर के मुजद्दिदे आजम हैं, वाकई में ये अपने वक्त के मुजद्दिदे आजम हैं। हर किसी को यूं ही ओहदा नहीं मिल जाता, ओहदे को पाने के लिए कुर्बानियां पेश करनी पड़ती हैं, अपने आप को तपाना पड़ता है। इसीलिए शायर ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना खाक में मिलता है तब जाकर वो फल लाता है, तब जाकर वो हरियाली लाता है। अगर दाने को खाक में मिलने का सलीका ना हो तो फिर हरियाली और फल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप भी
आला हजरत अली रहमतो व रिजवान का नाम लेने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आला हजरत के गुलाम हैं, हम सब हुज्जतुल इस्लाम के गुलाम हैं, हम सब मुफ्ती आजम हम शबी गौसे आजम के जानिसार गुलाम हैं, हम सब अमीन शरीयत तहसीनुल उलमा और खास तौर पर हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान कादरी अलैहि रहमतो व रिजवान के चाहने वाले हैं। तो इस खानवादे ने हमें पैगाम क्या दिया? इस खानवादे ने हमें पैगाम यह दिया कि लोगों तुम्हारा हर काम सुन्नते रसूल के मुताबिक हो, लोगों तुम्हारा हर अमल सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि दावा कुछ और हो और दलील कुछ और दे दी जाए, या फिर दावा हो और दलील ना दी जाए। ऐसा होगा तो फिर हमारी और आपकी मोहब्बत कामिल नहीं है। अगर हम मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान के उर्स सरापा कुद्स के हवाले से अगर हम उनके कुल शरीफ 1:35 तक यहाँ मस्जिद में बैठ सकने की ताकत रखते हैं, तो हम फजर में अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अपने फरीजे को अदा करने के लिए उठने का हौसला भी पैदा करें। यकीनन अगर हमारे कुलूबो अज़हान के अंदर ये बात जिस दिन पैदा हो जाए और घर कर जाए कि हमें हर काम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करना है, तो फिर याद रखें हमारे हर काम में बरकतें पैदा होती हुई नजर आएंगी, हमारे हर अमल में खूबियां पैदा होती हुई नजर आएंगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसी खानवादे में आला हजरत अलैहि रहमतो व रिजवान तशरीफ फरमा हुए, जलवागर हुए, और आपने बस मुख्तसर तौर पे मैं हुजूर मुफ्ती आजम की सीरत की तरफ बढ़ता चलूं। मैं ये कह रहा हूं और ये अर्ज कर रहा हूं कि आला हजरत अलैहि रहमतो व रिजवान ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुजार दी, वक्फ कर दी और सर्फ कर दी। और एक जगह इमाम अहमद रजा खान अली रहमतो व रिजवान ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि मैं माल मिन हैसुल माल से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मैं माल जो कुछ है वो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए है। मैं औलाद से मिन हैसु औलाद होने के एतबार से मोहब्बत नहीं करता, उनको नहीं चाहता, बल्कि ये औलाद दीन के लिए काम आ जाए। मेरे जो तरीका है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता आ रहा है और जो सहाबाए किराम से होता हुआ हमारी तरफ जो वदियत किया गया है, उसके लिए काम आ जाए। और कौन सी औलाद? हमारे और आप जैसे नहीं, बल्कि आला हजरत के घर में जो औलाद पैदा हुई, एक को दुनिया हुज्जतुल इस्लाम के नाम से जानती है और एक को दुनिया ताजदार इस्लाम के नाम से जानती है। वो कौन से बेटे थे कि जिनकी अदाओं को देख देख कर लाहौर में गैर मुस्लिम कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है। अरे हम आज लाख कोशिश करें, कोई एक आदमी दाढ़ी रखने को तैयार नहीं होता। हम आज लाख कोशिश करें, एक आदमी नेक बनने को तैयार नहीं होता। और वो आला हजरत का शहजादा हुज्जतुल इस्लाम जानशीन इमाम अहमद रजा अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान लाहौर की सरजमीन पे निकल गए, चेहरे से पर्दा हटा और उस हुस्न जमाल के खूगर के चेहरे को जब लाहौर के अंदर एक गैर मुस्लिम ने देखा तो दूर से कलमा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो ताजदार इस्लाम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। दुनिया का बाजार जब खूबसूरती के साथ लगता है तो कितनों की नमाज छुड़ा देता है, कितनों को आवारगी नजर का शिकार कर देता है। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। ऐ हुज्जतुल इस्लाम बिरादर अकबर, हाँ हंसी तुम हो, हाँ हंसी तुम हो, हाँ हंसी तुम हो जो फितने मिठा कर चले। तुमने कुफ्र और इर्तिदाद और इल्हाद की तुमने गंदगी को साफ कर दिया और तुम्हारे चेहरे को क्या देखा, लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन है? ये उसी इमाम अहमद रजा की गोद में पलने वाला हुज्जतुल इस्लाम है। ये कौन है? ये उसी शहरे मोहब्बत, मरकज़े मोहब्बत शहरे बरेली शरीफ में परवान चढ़ने वाला आला हजरत का शहजादा लख्ते जिगर अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान है। अब जब आला हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए तो लोगों ने सोचा कि अब क्या होगा, सुन्नियत का अब क्या होगा, खानवादाए रजा का अब क्या होगा। अब खानवादाए बरकातिया के चश्मो चिराग ने जो बशारतें दी थी वो कब पूरी होंगी। लेकिन दुनिया जानती नहीं थी कि
आला हजरत जरूर तशरीफ ले गए, लेकिन हमारा अकीदा और हमारी मोहब्बत यह है कि बरेली का इमाम अपने गुलामों को आज भी मुलाहिजा फरमा रहा है। आला हजरत दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए, लेकिन अपने पीछे हुज्जतुल इस्लाम को छोड़कर चले गए। अब हुज्जतुल इस्लाम ने अपने वालिदे बुजुर्गार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान की तालीमात को आम करना शुरू किया, आम से आम किया, और मसलके रजा का परचम 4 दाने आलम में गूंजा दिया, लहरा दिया। फिर हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ ले गए तो अब दुनिया ने सोचा कि अब क्या होगा। फिर आला हजरत का दूसरा शहजादा हम शबीए गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान ने मोर्चा संभाला। और क्या मोर्चा संभाला, इस एतबार से संभाला कि मुफ्ती आजम ने जहां मसलके आला हजरत का डंका दुनिया में बजाया, वहीं पर लोगों को यह पैगाम दिया कि खानवादाए रजा कभी किसी बुजुर्ग से खाली नहीं होगा। यह तो कज जहनियत है कि वो चले गए तो अब क्या होगा, वो चले गए तो अब क्या होगा। अरे हमारी मोहब्बत और हमारी अकीदत तो ये फुकार फुकार करके रही है कि इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान ने जो ये रब की बारगाह में अरीजा पेश किया था और ये दुआ अर्ज की थी कि ऐ बारी ताला, ऐ रब कदीर, अहमद रजा ये दुआ कर रहा है। और वह दुआ क्या थी? वह दुआ यह है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा ये इमाम अहमद रजा की दुआ है, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीयना व हबीबिना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक वसल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम जानशीन इमाम अहमद रजा अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान के विसाले पुरमलाल के बाद अब दुनिया ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान का जलवा देखा। और कैसा जलवा देखा, मैं एक शेर के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बात करते हैं और ये एक कायदा है कि अगर तुम्हें किसी को परखना हो, किसी को पहचानना हो, मिसाल के तौर पर अगर किसी मुरीद को पहचानना हो, परखना हो, तो पीर की तरफ नजर करें। अगर किसी शागिर्द को पहचानना हो और उसकी सलाहियतों काबिलियत को परखना हो तो उस्ताद की तरफ नजर करें। अब मैं आपको ये बताऊं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तो मुफ्ती आज़म हिंद है, वो ताजदार इस्लाम तो ताजदार इस्लाम है, वो शहजादा आला हजरत तो शहजादा आला हजरत हैं। अरे दुनिया जब उनके जानशीन का जवाब नहीं ला सकती तो फिर मुफ्ती आज़म हिंद का जवाब कहां से लाएगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि निगाहे मुफ्ती आज़म हिंद की है ये जलवागिरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। आज मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को नहीं देखा, देखने वालों ने देखा, उनसे फयूज़ व बरकत हासिल किए, बहुत से लोगों ने नहीं देखा। लेकिन हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें उतना कम है कि हमने अगरचे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को नहीं देखा तो क्या हुआ, उनके सच्चे जानशीन ताजुश शरिया बदरुत तरीका को देखकर हमारा दिल फर्ते अकीदत और मोहब्बत से झूम उठा और दिल ये कहने लगा कि तुम ताजुश शरिया को नहीं बल्कि मुफ्ती आज़म का जलवा देख रहे हो। जब ताजुश शरिया के जमालो कमाल का ये आलम है तो फिर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जमालो कमाल का आलम क्या होगा। उन्होंने मोर्चा संभाला और किस एतबार से मोर्चा संभाला, हर तरफ से दुश्मनाने इस्लाम इस्लाम पे हमला करते हुए नजर आते, लेकिन वक्त का कुतुब आलम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान डट कर उनका मुकाबला करते रहे। और जो तहरीक, जो तंजीम, जो जमात, जो फील्ड इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान ने अपने हयाते ज़ाहिरी के आखिर दौर में जो तश्कील की थी, वो जमात कौन सी जमात थी? वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा थी। अब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा क्या है, तो मैं बड़े यकीन के साथ भी जुमला आपको देना चाहूंगा कि इस वक्त बर्रे सगीर यूरोप और एशिया में अगर सबसे पहले और पुरानी अगर कोई जमात है तो वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है।
जिसको एक सदी से ज्यादा गुजर चुका है और जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां अहले अकीदत व मोहब्बत बसते हैं वहां पर काम करती हुई नजर आती है। तो वो जमात रज़ाए मुस्तफा जो शुद्ध ही तहरीक के मुकाबले में, जो असल में अशुद्ध थी, उसके मुकाबले में जो आला हजरत ने अपनी दूरबीनी से देखते हुए तश्कील की थी, उसका मोर्चा किसने संभाला था? यूं तो उस दौर के बड़े बड़े उलमाए किराम, मशाइख किबार, खुलफाए आला हजरत, शहजादाए आला हजरत और बहुत से उलमा ने संभाला, लेकिन उस जमात को सही मानों में जिसकी निगरानी में आगे बढ़ाया गया वो जात हम शबी गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा की थी। अब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान, जिनके इल्म पे बात की जाए, जिनके अमल पे बात की जाए, जिनके ज़ुहद पे बात की जाए, जिनके वरा और तक़वा पे बात की जाए, जिनके अमलियात और तावीज़ात पे बात की जाए, जिनकी दुआ पे बात की जाए, जिनकी करामतों पे बात की जाए, जिनके फतावा पे बात की जाए, मैं समझता हूं कि ये अपने अपनी जगह पर हर एक लफ्ज अपने अपने मकाम पर एक पूरी तकरीर का हकदार है, बल्कि उससे भी उसका हक अदा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इमाम अहमद रजा के बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हालांकि बीच में वालिदे हुजूर ताजुश शरिया मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा इब्राहिम रजा खान अली रहमतो व रिजवान का दौर भी आया था, और फिर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, और फिर हजरत शहजादाए मुफस्सिर आज़म हिंद परतवे हुज्जतुल इस्लाम फख्र अजहर हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका का दौर आया और लोगों ने देख लिया। ये माजी करीब की बात है, हजरत को विसाल फरमाए 3 साल के करीब हुए हैं। हम सब रिजवान तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि उस जगह और उस मकाम का और उस खित्ते का नक्शा बदलता हुआ नजर आया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर ताजुश शरिया, एक आदमी ने मुझसे कहा कि वो बज़ाहिर तो मुखालिफ था, लेकिन उसने कहा कि मैंने ये एक बात गौर की है। मैंने कहा वो क्या बात है? कहा कि वो बात यह है कि हम और हमारी तहरीक मिलकर, मैं इशारों में बात करूंगा, हम और हमारी तहरीक व तंजीम मिलकर 20 साल में जो काम नहीं कर सकती वो कदम ताजुश शरिया एक लम्हे में कर देता है। मैंने कहा प्यारे तो समझा नहीं, असल बैकग्राउंड और असल फलसफा यह है कि ताजुश शरिया तने तनहा ताजुश शरिया नहीं है। अरे वो इमाम अहमद रजा की निगाहे मोहब्बत में काम कर रहे हैं। अरे वो अपने अकाबिर बुजुर्गाने दीन और अरब खानवादे के बड़े बड़े बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम मुफस्सिर आज़म हिंद सदर मिल्लत तहसीनुल उलमा और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान की निगाहे विलायत से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हम लाख कोशिश करें वो काम नहीं हो पाता। सरकार ताजुश शरिया का अगर एक कदम किसी आबादी में पड़ जाए तो आबादी का नक्शा बदलता हुआ नजर आता है। हकीकत है ये, सिर्फ अकीदत नहीं। हमारा मुर्शिद, मुर्शिद आजम, मुर्शिद बरहक, पीरे तरीकत अदा को, खूबी को आगे बढ़ाया और दुनिया व माफीहा से, लालच हिर्स तमा से दूर होकर फकत इमाम अहमद रजा की तालीमात को आम किया और इमाम अहमद रजा की तालीमात को आम करते रहे अपने हयाते जाहिरी के आखिरी सांस तक। और यही पैगाम देते रहे कि लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, अगर सुरखरुई चाहते हो तो मसलके आला हजरत का दामन थाम लो। ये मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि ये मसलके अबू हनीफा ही का नाम मसलके आला हजरत है। अरे ये वही तो मसलक है कि जिसके बारे में मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तबिउ सवादल आज़म, इत्तबिउ सवादल आज़म, बड़ी जमात की पैरवी करो। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाहिर राशिदीन अल महदीयीन। ये क्या है? यही तो वो मसलक है जिस पर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें वो राह दिखाई कि जिसके बारे में कुरान इरशाद फरमाता है,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। ये सीधा रास्ता क्या है? तो आपने अच्छी तरह सुना होगा कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं से, खूबियों से, तरीक़े मुस्तफ़ा से, सुन्नते रसूल से कुरान की तशरीह और तफसीर होती है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ के दिखाई तो हमें नमाज पढ़ने का करीना आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखकर दिखाए, हमें रोजे रखने का सलीका आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में किस तरह रहना चाहिए, अज़्ज़वाजी जिंदगी क्या है, बाहर की जिंदगी क्या है, तिजारती जिंदगी क्या है, आइली जिंदगी क्या है, और माशरे में किस तरह रहना चाहिए, और यहाँ तक कि अपने तो अपने गैरों के साथ में किस तरह का अखलाक मेरे आका ने पेश किया कि कुरान उसकी गवाही देता है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब आप तो, आपकी खूबू बड़ी शान की है, आपका अखलाक अज़ीम शान है। सैयदा आयशा ने यहाँ तक फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, उनका अखलाक पूछना चाहते हो, अरे कुरान पढ़कर देख लो, मुस्तफ़ा का अखलाक समझ में आएगा। कुरान की तिलावत करो, मुस्तफ़ा का किरदार समझ में आएगा। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सबक पढ़ तू सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक पढ़ तू सदाकत का।